जय बोलिए महावीर भगवान की जय। प्लीज समय सार जी महान ग्रंथराज पर जो बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं, उनकी जो है विवेचना हम परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब से सुन रहे हैं। प्लीज ब्रह्मचारी भैया जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि विषय को आगे बढ़ाने की कृपा करें। प्लीज केसी जैन साहब, सीए, कोलकाता निवासी। भाई साहब नहीं जुड़े हैं। आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब, केसी जैन साहब, सीए, कोलकाता निवासी, प्रारंभ करने की कृपा करें। आ गया, चालू हो गया जी जी, आवाज आ गई। तो ये ऐसा जो भेद बना, ये इसको ही उन्होंने अंतरात्मा कहा है। आगे एक लाइन उसके बारे में भी दी है, वो आपने सबने सुन ली होगी, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहता कि ऐसा होने से जो अब वो रत्नत्रय धारण करता है, जो रत्नत्रय उसने धारण किया है, वो रत्नत्रय क्या कहलाएगा? कारण समय सार। ये रत्नत्रय ही कारण समय सार है। जो समय सार हम पढ़ रहे हैं, उस रूप से जो चित्त होता है उसको हम कहेंगे कारण समय सार। और ऐसा ही जब स्वयं हो जाएगा आत्मा, तो हो जाएगा क्या? कार्य समय सार। समझ में आ गया? बहुत सरल तरीके से इसको अपन ने स्वीकार कर लिया कि भाई ये कारण समय सार, कार्य समय सार कई बार पढ़ने को मिल रहा है। क्या है, कैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इसको अच्छे से समझा दीजिए। तो आज मैं अच्छे से तो क्या मैं कहूंगा, लेकिन सरलता से जरूर मैंने समझा दिया है कि इस प्रकार से विचार करके अपने लिए कर लेना कि अपन अपन स्वयं ही कारण समय सार हैं। कारण समय सार, लेकिन रत्नत्रय धारण करेंगे तब कारण बनेंगे भैया। तब तक तो रत्नत्रय में जब तक आपके पास एक ही रत्न है, अब सम्यक दर्शन एक ही रत्न है और सम्यक ज्ञान भी मान लो रत्न है, तो लेकिन तीसरे रत्न के बिना तो फिर जो है वो आपका कार्य बनेगा नहीं, क्योंकि तीनों रत्न होंगे तब कारण समय सार कहलाएगा। एक या दो रत्न से कारण समय सार भी नहीं बनेगा। तो कारण समय सार अर्थात समय सार पढ़ना, समय सार का चिंतन करना, और समय सार को प्राप्त करने के लिए जो दो रत्न आपके पास में है, तो मेजोरिटी हो गई है, 2/3 काम हो गया, तो 1/3 बचा है, उसको भी जल्दी से जल्दी हाँ ले आओ भैया, एक रत्न और चाहिए, आ जाओ। अब ये तीनों रत्न जिसके पास में होंगे तो क्या होगा? वो कारण समय सार बन जाएगा। ये जो समय सार अपन ने पढ़ा, पन्ने पलटे हैं, बीच बीच में चिंतन किया, परिणामों में विशुद्धि बनी, तो उसमें ये तीसरा रत्न जब मिल जाएगा तो वो सचमुच कारण समय सार बन जाएगा। ये समय सार पड़ा हुआ अपने काम आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ काम नहीं आएगा तो समझो कहीं अगले भाव में आएगा, किसी भाव में आएगा, वो बात तो अपने अपने जीव की जो जैसी होनहार है वैसा है ही, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कारण समय सार ऐसा होता है, ये अपन स्वयं कारण समय सार बन जाते हैं इस प्रकार रत्नत्रय धारण करके। और ये जो रत्नत्रय है, ये व्यवहार भी बता दिया इन्होंने और निश्चय भी बता दिया। बहुत अच्छी तरह से भाई साहब ने इसको पढ़ करके सुनाया, बहुत अच्छा लगा सबको। और अब कार्य समय सार क्या है? जो कार्य हो जाए, अर्थात जो परमात्मा है, जो परमात्मा है वो ही कार्य समय सार है। जिस कारण से जो कार्य जब पूरा हो जाता है
है ना। सीढ़ी से जब अपन पूरा ऊपर जहाँ चढ़ना है वहां पहुंच जाते हैं तो 13वें 14वें गुण स्थान में जो हो जाता है तो वह कार्य समयसार कहलाता है। इस प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग में पूर्वोत्तर काल के भेद होकर परस्पर में साधन और साध्यता पाया जाता है। अब ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात हो गई या व्यवहार रत्नत्रय की बात हो गई, मोक्ष मार्ग माने रत्नत्रय, और उसके बाद में निश्चय भी। इसके लिए भी ये एक लाइन जो लिखी हुई आपको पढ़ने को मिलेगी 351 पेज के नीचे से 5वीं लाइन में कि पूर्वोत्तर काल का भेद होकर परस्पर में साधन और साध्यपणा पाया जाता है। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, जैसा दीदी बीच में बोल रही थी कि भैया व्यवहार मोक्ष मार्ग बिना वो निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं होता, तो ये साधन और ये साध्य, ये भी भाषा जो है प्रयोग होती है। एक व्यवहार को साधन कहेंगे, होय नियत को होई, है ना, हेतु नियत को होई, ये बात जो है ये विचार करके रखना। इसलिए धारण क्या करना, धारण तो व्यवहार रत्नत्रय ही होता है, धारण तो व्यवहार रत्नत्रय ही होता है। ये साधन ही, साधन ही तो प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में उस साधन से अपन क्या प्राप्त करेंगे, जो हमारा साध्य है उसको प्राप्त करेंगे, और वो जब प्राप्त होगा तो वो तो किसी को दिखेगा ही नहीं। ये व्यवहार रत्नत्रय तो दिख जाएगा, लेकिन निश्चय रत्नत्रय तो किसी को दिखने वाला है नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर में आ गया, तुम ही हो गए, बस तो ये काम हो गया। इस प्रकार से ऐसा यहाँ पर बहुत अच्छे से उल्लेख आपने अपनी 10 गाथाओं को अपन ने समझा है, पढ़ा है। तो और आप लोग इसको बार बार पढ़िएगा, जिनके पास में भी ये ग्रंथ हो तो इसी को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। आज जो पढ़ा गया है उसको स्वयं भी 2-3 बार पढ़िएगा, क्योंकि जो रीडिंग की गई थी वो थोड़ी जल्दी जल्दी की गई थी और किसी का उपयोग इधर उधर भी हुआ होगा, तो भी कोई बात नहीं, इसको वापस पढ़ लीजिएगा। जब भी अपने को थोड़ी सी शांति मिले उस समय बैठ करके इसको पढ़ लेने से बहुत बहुत ज्ञान का जो है वो प्रयोगक्षम अच्छा हो जाएगा और परिणामों में बहुत शांति आ जाएगी, विशुद्धि भी हो जाएगी। अब जो आज 3 गाथाएं पढ़ी गई हैं उनके ऊपर थोड़ा सा चिंतन अपन कर लेते हैं, ताकि अपनी थोड़ी गाड़ी जो है आगे भी बढ़े। वेदंतो कम फलम अपाणम जोदु गुणदि गुणदि कम फलम सोतम पुणो वि बंधदी वीयम दुःखस्य अट्ठविहम। ये पहली गाथा। तो दूसरी गाथा में भी जो पहली लाइन है वो करीब करीब वही है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो अपन समझ लेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। दूसरी गाथा कह रही है वेदंतो कम फलम, मानी वही बात कह रहे हैं, मानी कर्मों के फल का वेदन करता है, निरंतर हम वेदन करते हैं। देखो ये वेदन शब्द को चिंतन करना, वेदन के ऊपर मैंने एक चिंतन करके वो सम्यक चिंतन वाली जो पुस्तक बन गई है उसमें मैंने बनाया है, मैंने चिंतन करके उसमें थोड़ा सा लिखा था, तो वो बना हुआ है, उसको मैं बार बार पढ़ता हूँ। मैं तो अपने पढ़ने के लिए मैंने डायरी लिखी थी तो वो छप गई, कोई बात नहीं है, सबके काम आती है। तो वेदन, संवेदन और स्वसंवेदन, वेदन निरंतर हो रहा। इस पर आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज ने भी जगह जगह बहुत अच्छा लिखा हुआ, प्रवचनों में भी बहुत बार आता है। भाई वेदन तो सबको हो रहा है, अब वो संवेदन, संवेदन करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेदन जो है उसकी तरफ तुम्हारा उपयोग गया कि नहीं गया। अब तुम्हारा उपयोग चला गया उस वेदन की तरफ भी, तो फिर अब पूछेगा वो पर संवेदन है कि स्व संवेदन है। अब स्व का वेदन की जगह स्व और संवेदन होने लग जाए, वेदन ही नहीं संवेदन होने लग जाए, और किसका होने लग जाए, स्व का होने लग जाए, तो यही तो है, यही तो चाहिए, यही तो मैंने करना है, यही तो मैं कर रहा हूँ, ये कर लूं तो बस मेरा काम हो गया, मुझे क्या चाहिए, और मुझे चाहिए क्या,
स्व संवेदन, इसीलिए स्व संवेदन से प्राप्त, स्व संवेदन से प्राप्त, ये बार बार आपको इसे समय सार में खूब अच्छी तरह से मनन करने को मिला हुआ है। तो यहाँ कहे कि उदय में आए हुए कर्म को भोगता हुआ वेदंतो कर्म फलम अपाणम जोदु गुणदि, पहली गाथा, अपाणम जोदु गुणदि कर्म फलम सो तम पुणोवि बंधदि वीयम दुःखस्य अट्ठविहम। और दूसरी गाथा, वेदंतो कम फलम मये कदम, जो तो मुणदि कम फलम, अपाणम कुणदि मानी तो हो गया अपने रूप कर लेता है, कर्म फल के उदय को अपने रूप कर लेता है। वेदन करता हुआ जो आत्मा कर्म के फल को निज रूप कर लेता, अपाणम कुणदि नहीं, इसलिए वो दुख का बीज आगे दे दिया उन्होंने, दुख का बीज बंधदी वीयम दुःखस्य अट्ठविहम। सरल सरल है, शब्द को जरा सा जोर देकर के ध्यान से करके पढ़ लेंगे तो अट्ठविहम मानी 8 प्रकार का, कर्म मानी कर्म, बंधदी मानी बनता, वीयम मानी बीज, ये पुनोवी मानी पुनः बनता, इस प्रकार से बन जाता है। दुःखस्य दुख देने वाला, दुख का बीज, दुःखस्य दुख का बीज, और मये कदम, वेदंतो कम फलम मये कदम, जोदु मुणदि कम फलम सो तम पुणोवि बंधदि वीयम दुःखस्य वट्ठविहम। नीचे की लाइन वैसी की वैसी है, ऊपर की लाइन में वहां तो था अपाणम कुणदि, और यहाँ कहेगा मये कदम, मैंने किया, ये मैंने किया, वाह। और यहीं पर सारा गंडागोल हो गया, यहीं पर सारा गड्ढा ये मैंने किया, यही गड्ढा है, इस गड्ढे में आप फिसल गए हैं, बस इस गड्ढे में नहीं फिसलना, नहीं, वो मैं तो फिर वो पर्याय की तरफ चला गया, तुम तो अब पर्याय की तरफ जितना जाओगे उतना ही पर्याय 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 अनंत पर्याय तो हो गई, अनंत पर्याय हो जाएगी, अनंत पर्याय है, सारा ही तो पर्याय पर्याय पर्याय। अब थोड़ा सा द्रव्य विचार करो कि इन पर्यायों के साथ साथ में भी मैं एक जो द्रव्य रूप से हूं, वो क्या है, वो क्या है, वो अस्तित्व तो मेरा बना हुआ है ना, वो उसके ऊपर दृष्टि, तब आपको क्या होगा, ये जो गड्ढा है ना, इसमें गिरने से आपको बचा लेगा। कैसे बचाएगा? फिर तीसरी गाथा में क्या दे दिया, वेदंतो कम फलम सुहिदो दुहिदो, ये हवदि जो चेदा सुखी और दुखी होता है जो आत्मा, वेदंतो कम फलम यानी कर्म के फल को वेदन करता हुआ, ये तो सब में कॉमन लैंग्वेज चल रही है। देखो अब यहाँ तीसरी गाथा में दिया है सुहिदो दुहिदो, सुखी दुखी अवधि होता है कौन, जो चेदा जो आत्मा, सो तम पुणी पुणो वी बंददी वीयम दुःखस्य अट्ठवियम। फार्मूला बता दिया भैया, हाँ केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं उनको फार्मूला बताया जाता है, फिर उनको डॉक्टरी पढ़ाई जाती है और फिर जाकर के वो मेडिसिन के डॉक्टर बनते हैं। हाँ जो भी एमबीबीएस डॉक्टर होता है उसको केमिकल रिएक्शन सबसे पहले समझना पड़ता है कि किससे क्या रिएक्शन होने से क्या चीज बनती है, और कोई बड़ी साइंस नहीं है एमबीबीएस में। इसी तरह से वो जब आपको देखा ये बीमारी, ये टेस्ट हुआ, इसका रिएक्शन किससे होगा, तो
ये मेडिसिन, इस मेडिसिन में क्या है, इस मेडिसिन में ये तत्व है, ये तत्व इस तत्व को क्रॉस करेंगे, मेडिसिन लिख दिया। तो यहाँ मेडिसिन लिख रहे हैं, ये क्या मेडिसिन लिख रहे हैं? वेदंतो कम फलम सूदो दुहिदो दुहवदि जो चेदा, जो चेदा, जो दुखी सुखी अनुभव करेगा सो बंधेगा। बस, जो दुखी सुखी कर्म के उदय में दुखी सुखी जो करेगा, दुख हाय हाय करेगा या आनंद मना लेगा, उस कर्म फल के उदय से आत्मा के आनंद को आनंद अनुभव करेगा, तब तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और यदि कर्म के उदय में ही उसमें रचपच करके और कभी सुखी और कभी दुखी रहता रहेगा, तो नियम से नवीन में बंधेगा। ये सिंपल साइंस, सिंपल केमिस्ट्री, सिंपल बीमारी का सिंपल इलाज, ये अपने पास ही है। अपना डॉक्टर अपने को ही बन जाना है। आजकल बहुत लोग अपने डॉक्टर बने हुए हैं, बहुत से व्हाट्सएप आते रहते हैं, ये काढ़ा लो, ये लो, ये लो, फिटकरी लो, फलाना लो, ठिकाना लो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो करो, हजार तरह से सब डॉक्टर बने हुए हैं आजकल। तो अपने आत्मा का भी डॉक्टर अपने को बन जाना चाहिए। है? तो बीमारी क्या है और बीमारी का इलाज क्या है? बीमारी है वेदंतो कम फलम, तीनों गाथा को पढ़ लो। वेदंतो कम फलम अप्पाणम जो दो कुणदी, अप्पाणम पहले तो उसको अपना कर लेता है, फिर कहता है मये कदम जो दो कुण मुनदी, मैंने किया, ऐसा विचार कर लेता है, और फिर दुखी सुखी भी हो जाता है। मैंने किया, अब मैंने किया, मेरे जैसा मैंने किया, अब काम वैसा नहीं हुआ तो दुखी, क्योंकि मैंने किया, मैंने कहा ना तुमको, मैंने कहा और उसने तुम्हारा कहा नहीं माना तो दुखी तुम हो गए। ये तुमने जो कहा था ना भैया, तुम्हारे उस समय इस प्रकार के कर्म का उदय आया, और वो कर्म के उदय से तुम्हारे अंदर में जो ऐसे भाव हुए, उन भावों से तुमने जो शब्द बनाए, वो शब्दों से तुमने कुछ कहा, और वो शब्द दूसरे के पास पहुंचे, और अब दूसरे ने तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, मुनदी, जो पहले तुमने जो मुनदी विचार कर लिया था, वो उसके अनुरूप उसमें परिणमन नहीं हुआ। तुम्हारे में तो परिणाम हुआ, तुम्हारे कर्म के उदय से तुम्हारे में परिणमन हुआ, तुमको गुस्सा आया, क्रोध आया, किसी को डांटने का भाव हुआ, और तुमने डांटने रूप शब्द बना दिए, और वो शब्द चल गए जाकर के सामने के पास चले गए, और तुम्हारा काम होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने तुम्हारे जैसा काम नहीं किया। अब तुम फंस गए, अब तुम दुखी हो गए, क्योंकि तुम्हारे कर्म का ऐसा भी उदय है साथ में। क्या समझे? तुम्हारे कर्म का उदय इस प्रकार का क्रोध होने का भाव कषाय के अनुसार हो गया, बहुत अच्छा। अब तुम्हारे साथ में अयस प्रकृति भी है, यस प्रकृति नहीं है, तुम्हारी अवज्ञा हो सकती है। अब जैसे ही अवज्ञा हुई, उस कर्म फल को भोगते ही तुम जो आग बबूला फिर हो गए, वो एक कर्म बंद हो गया। ये देखो, बहुत अच्छे से अपने सारे क्रियाकलापों में, अपने सारी दिनचर्या में, अपने सारे जो भी कुछ आप कर रहे हो, सोच रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, उस सब में इस प्रकार की ये तीनों गाथाओं की बात को घटाना और विचार करना कि वेदंतो कर्म फलम तो अपनी जगह है, लेकिन अब बंद कैसा हो, बंद क्या हो रहा है? ये बंद तो तुम जैसा परिणाम अब करेगा, उसके अनुसार तेरा बंद कैसे कैसे परिणाम करेगा, तीनों बात बताई गई है। पहली बात, पहले तो अपाणम, उसको अपना मान लेगा। अरे भाई, वो कर्म के उदय से हुआ है, आत्मा से नहीं हुआ है। वेद विज्ञान नहीं बनाया तुमने अपने ज्ञान में, तो क्या कर लिया? मैं अपना बना लिया, क्या बोलते हैं उसको, ओढ़ लिया। हाँ, जब कोई की बात लग जाती है ना,
कोई की बात लग जाती है तो समझ लो तुमने उसको ओढ़ ली, वो तुम्हारी हो गई। अरे भैया नहीं है, हैं? वेद तो अपाणम, तुमने उसको कुणदी अपाणम अपनी कर ली, तो अपनी मत करो, पहली गाथा। दूसरी गाथा, अब मैंने किया है, तो जब मैंने किया तो जो मैंने जैसा किया वैसा काम होना चाहिए, ये भाव आ जाएगा। इसलिए ये मैंने किया इसको भी निकालो दिमाग से। ये हो रहा है, ये अपने अपने द्रव्यों का परिणमन हो रहा है, ऐसा विचार कर लो, वहां पर शांति आ जाएगी। और यदि मैंने किया, अब मैंने किया और वो जैसा जैसा मैंने किया, मैंने ऐसा सोचा और ऐसा काम नहीं हुआ, मैंने डांटा और उसने मेरी बात नहीं मानी, फिर भी मैंने कोई चीज चाही और उस रूप से परिणमन दूसरी वस्तु में नहीं हुआ है, तो झुंझला आ गई। कितनी देर से ट्राई कर रहे हैं, खुल ही नहीं रहा है आज तो, और खुल ही नहीं रहा है तो झुंझल आ रही है। तो भैया उसका परिणमन तो जब जैसा होना है उसके अनुसार, तेरा परिणमन में झुंझल आना, यदि तेरा परिणमन होना है तो तुम्हारे झुंझल आ गई और तुम्हारे कर्म बंद हो गया। ऐसे ही हो रहा है, रात दिन ऐसे ही हो रहा है। मैं तो आपको अपने को एकदम प्रैक्टिकल चिंतन, प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकल बातें सामने रख करके और इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि ऐसा हमारे साथ में रात दिन हो रहा है, और उसी में हम खो रहे हैं अपने आप को, उसी को ठीक करना है। वहीं संभल करके अपने आप को, इन सब गाथाएं याद नहीं रहेगी, गाथाओं के शब्द भी हम लोगों को याद नहीं रहेंगे, इतना क्षयोक्षम नहीं बन पा रहा है अब इस अवस्था में, परंतु इनका भाव, इनका सार, इनकी जो विशेषता वो अपने को पकड़ में आ गई, अपना काम बन रहा है, रूप समझ रहे हैं। ये जो समझने का काम हो जाएगा तो तीसरे में क्या दिया इन्होंने, तीसरे में दीजिए सुखी दुखी होना। अब तुम सुखी होएगा, दुखी होएगा, तो फिर नवीन कर्म बांधेगा, नवीन कर्म बांधेगा, नवीन कर्म बांधेगा। अब नवीन कर्म क्यों बंध रहे हैं, संसार में क्यों रुल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब कब छूटेगा, है? जन्म मरण विनाशनाय जलम निर्वामिति स्वाहा, संसार का विनाशनाय चंद्रम निर्वामिति स्वाहा। तो ये तो सब बहुत अच्छा स्वाहा है, लेकिन सुखी दुखी होना नहीं छोड़ा तुमने, तो सारा स्वाहा जो है वो यही एक बर्तन से दूसरे बर्तन में चला गया, और तेरे जो अंदर में जो भगवान बैठा है उसको तो ऐसा का ऐसा रह गया। तो अब भैया उसमें उसको भगवान, आत्मा को परमात्मा बनाना, इसमें आई थी एक लाइन, तो वो कैसे, वो ये सुखी दुखी होने का जो समता, ये सुखी दुखी नहीं होने का जो तरीका इन्होंने समझाया, जो अपना मान लेने का जो तरीका इन्होंने समझाया, मैंने किया ये जो भाव छोड़ने का तरीका बताया, ये सारा व्यवहार मोक्ष मार्ग है, कारण समय सार है। और ये ही इस प्रकार का जब हमेशा के लिए हो जाएगा, पहले साधन तो बनाना पड़ेगा ना, ये साधन बनेंगे आपके, उसको इस प्रकार से करने के लिए ये साधन है, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। फिर वो क्या हो गया, ये मोक्ष मार्ग जब तक रहेगा, मोक्ष मार्ग जब तक रहेगा तब तक वो कारण समय सार कहलाएगा, और जब वो प्राप्त हो जाएगा तो कार्य समय सार कहलाएगा। तो आज ये कारण समय सार भी समझ में आ गया, कार्य समय सार भी समझ में आ गया, है ना। समय सार नाम आत्मा का है ऐसे दिया है, तो सारा तो इस प्रकार का आज ये तीनों गाथाओं के माध्यम से अपन ने बहुत अच्छा चिंतन किया है, और पहले वाली गाथाओं का भी सारांश अपन ने पढ़ा है। आज के लिए अपन इतना रख करके विराम ले लेते हैं, ताकि सबको इन गाथाओं का मर्म चिंतन करने के लिए और अच्छा समय मिले। और किसी भी प्रकार का, कल कोई महावीर जी बोल रहे थे, मैं भी थोड़ा चिंतित हो गया, तो मैंने महावीर जी को भी फोन करके कह दिया है, भैया आप ग्रुप में बने रहिए, जुड़े रहिए। ललिता दीदी को भी हाथ जोड़ के कहेंगे कोई तरह का विचार नहीं करे, और सबका अपना अपना तरीका होता है बोलने का, वस्तु तत्व तो जो जैसा है वैसा है ही है। तो इसलिए कोई भी ग्रुप कृपया नहीं छोड़े, ग्रुप का पूरा लाभ उठाएं। पंडित जी बहुत अच्छी तरह से, सोनू जी बहुत मेहनत से इस प्रकार का अपने को ये
शुभोपयोग का मौका दिया है, तो इसको अपने को पूरा लाभ उठाना चाहिए। यही मेरा हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है कि किसी प्रकार का भी किसी के लिए कोई तो मन के अंदर में विचार नहीं बनाना। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य नमस्तु देवी। या वाणिज्य जाते सूर्य लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा वैष्णव। हे जिनवाणी भारती तोय दक्षिण गुंजैन जो तेरा सौभाग्य है सोता वे सुखैन। देव भजो अरहंत को गुरुसे हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ। गुरुद्वारा समझ वंदना भाई साहब। मौसी जी को प्रणाम। वंदना भैया जी, वंदना। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी, वंदना। वंदना भाई साहब। वंदना भाई साहब, पंडित पंडित साहब जी को प्रणाम। स्वागत जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब, वंदना। सभी से जय जिनेन्द्र। पंडित जी को ललिता प्रणाम। जी, सभी पंडित से जी जय को प्रणाम। जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब। पंडित जी को प्रणाम। सबको रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सबको रत्नत्रय की प्राप्ति हो, रत्नत्रय का सबका अच्छे से पालन होवे, यही सबके लिए शुभकामनाएं। भाई साहब एक हेलो। हाँ बोलिए। भाई साहब सुन रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ, छायिक सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दर्शन हम लोगों को रोज मिल रहा आशीर्वाद, बहुत भाग्यशाली हैं। इस पर एक सामायिक हो गई भाई साहब, छायिक सम्यक दर्शन हमें अगले भाव में प्राप्त हो। पंडित जी की भावना, बहुत बहुत बहुमान। तो यहाँ पर एक मन में ये विचार आया कि छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य भाव और हम स्त्रियों को मनुष्य भाव में ही पुरुष पर्याय प्राप्त करनी होगी। उसके लिए द्रव्य भी चाहिए, क्षेत्र भी चाहिए, काल भी चाहिए, भाव भी चाहिए। अब हम अगर अगले भाव में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको विदेह क्षेत्र के आर्य खंड में अगला भाव मिथ्यात्व के साथ जन्म लेना पड़ेगा। ये शर्त है कि मिथ्यात्व के साथ जन्म लेना पड़ेगा। तो द्रव्य तो हमें मिल जाएगा, क्षेत्र भी मिल जाएगा, काल भी मिल जाएगा। अब रह गई भाव की बात। उस पर एक आपको आचार्य श्री परम पूज्य विद्यासागर जी का, जब बहुत यंग थे, मानो विनोदी थे, उस समय का एक प्रकरण सुनाते हैं। एक दिन आचार्य श्री ने कहा, क्या अच्छा होता ब्रज वृषभ नाराज सहनन होता। तो आप जैसे भक्त बहुत बहुत होते हैं। किसी ने पूछ लिया, क्या आज तक ब्रज वृषभ नाराज सहनन नहीं मिला है? आचार्य श्री कहा, अनंतों बार मिला है, अनंतों बार पुरुष पर्याय भी मिली होगी, परंतु भाव नहीं हुआ ना। आज भाव हो रहा है तो आज ये मन में आ रहा है कि ब्रज वृषभ नाराज सहनन मिलता। हम लोग विदेह क्षेत्र में पहले तो शर्त ये है कि हमको मिथ्या दृष्टि रहना पड़ेगा, मिथ्या के साथ जन्मना पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि पहले तो जा ही नहीं सकते, 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले की आयु में जाने के लिए बहुत ही मतलब जिसको विशुद्ध मिथ्या दृष्टि कर्मकांड जी में कहा गया है, विशुद्ध मिथ्या दृष्टि विशुद्ध परिणामों से अगर आयु बंद का स्पर्श कर्ष काल पड़ जाए और आयु बंद कर ले कदाचित, तो 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले की आयु बंद कर लेता है। अब वहां गया, वहां से जाकर के सम्यक के साथ जन्मा तो सौधर्म एसान, मिथ्यात्व के साथ जन्मा तो भवंत्री। अब वहां से कोई गारंटी नहीं, निगोद में चला जाए तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि भवंत्री को 2 स्वर्ग के देव निगोद में जा सकते हैं। फिर तो भगवान जाने क्या उसका होगा, क्या कल्याण होगा, क्या नहीं होगा, ये तो फिर उसका परिणाम जाने। तो हम ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके आशीर्वाद और पंडित जी की भावना के साथ हमको ये भी आशीर्वाद मिले कि अगर हम लोग मिथ्यात्व के साथ ही सही, अगर हमको अगले भव में तीर्थंकर का पाद मूल मिल जाता है
तो हमारे परिणाम वैसे हो जाएं। 3 चीज तो हमें प्राप्त हो जाएगी, द्रव्य भी प्राप्त। पुरुष अगर बन गए तो, हम लोग स्त्रियों के बारे में मैं कह रही हूँ कि पुरुष पर्याय मिल गई तो हमारा परिणाम वैसा हो जाए तो हम लोग शायद आपके आशीर्वाद का, पंडित जी की भावना को साकार कर सकेंगे। ये मैंने आचार्य श्री की एक बात सुनी थी तो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई कि परिणाम कितने कठिन होते हैं। सब कुछ मिलने के बाद भी परिणामों का विचित्र खेला है। 11वें गुण स्थान से गिर करके अधपुद्गल परावर्तन भ्रमण कर रहा है, ये परिणामों का खेला है। एक आचार्य श्री जी से ये भी पूछा गया कि आचार्य श्री जी जो 11वें गुण स्थान पे चढ़ता होगा मुनि महाराज, तो क्वचित उसको कुछ आभास होता होगा जब वो नीचे गिरता होगा तो कि मैं 11वें में चढ़ा था। आचार्य श्री हंसते हुए कहते बस इतना ही बोला उन्होंने। तो हमारे भाव की परिणति तो ऐसी है, इतने विशुद्ध परिणाम प्राप्त करके भी है, जो संश्रेणी चढ़ा वो सम्यक दृष्टि तो है ही है, इतना भी भटके मोक्ष तो जाएगा ही जाएगा। तो हम लोगों को आपका ये भी अगले भाव में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो, इसके लिए हमारे परिणाम भी वैसे हो, ये बहुत जरूरी है। इसका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, ये मैं कहना चाह रही थी। अगर सिद्धांत से कोई बात मैं गलत बोली हूँ भाई साहब तो सुधारने की कोशिश करेंगे। सिद्धांत की तो आप वेदता है, इसलिए सिद्धांत तो आपने सही फरमाया है, एकदम सही है और सबको भी इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। अब यही है कि भाई जब अगले भाव में कहा जा रहा है तो इसका अर्थ कोई जरूरी नहीं है कि एकदम ही अगला भाव हो। अब आप सम्यक दृष्टि है तो मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि आप पहले सम्यक दर्शन छोड़ो, इसलिए सम्यक दृष्टि देव भी हो रहा है और उसके अगले भाव में मनुष्य होकर के मोक्ष जा रहा है, और आपकी जिसकी भी कोई स्त्री पर्याय है वो स्त्री पर्याय भी यहीं से खत्म होकर के देव बन जाता है, पुरुष पर्याय आ जाती है और वहां से फिर जाकर के संवत्सरण में जाते हैं, मनुष्य भी बनते हैं। तो ये भी अगला भव ही कहलाएगा एक तरह से। वो एक भव दो भव तो अब कोई माने ही नहीं रखता है, ऐसा विचार करो तो अब जहां जाना होगा वहां जाएंगे। मिथ्यात्व से जन्म गए तो भी अपना ये समय सार काम आ जाएगा, और कहीं द्विवेदीय क्षेत्र अपने को मिल ही गया, पुरुष पर्याय भी मिल गई, सब मिल गया, और वज्र सब नारा सैनन भी मिल गया, तो जो होना है सो होएगा ही होएगा, उसमें अपने को क्या चिंता करनी है, वो तो होना ही है, अपना तो मोक्ष तो होना ही होना है। अब एक ही भाव में नहीं होना है तो 2 भवातारी हो जाएंगे, 3 भवातारी हो जाएंगे, 4 भवातारी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने यात्रा के सामने, इतने भवों के सामने, इतने अनादिकाल के सामने 2 4 5 8 10 भव तो लग भी जाए तो अपने को तो विचार करना, ये तो अगला भवी जैसे कुछ है। मैं तो इसको इस प्रकार से चिंतन करता हूँ भैया। आपका कहना ठीक है भाई साहब, लेकिन जब मंजिल पास आने लगती है ना तो आकुलता बढ़ती है। बहुत आकुलता बढ़ती है कि जल्दी से पहुंच जाओ, जल्दी अभी तो हम लोग को इस चिंता है कि हम लोग को कुछ हो ही नहीं सकता, पंचकाल है, संगत नहीं है, ये आकुलता अब मिटाओ, माकुलता मिटाओ, मोक्ष की इच्छा करने का भी बहुत अच्छा है आपका चिंतन, बहुत अच्छा लगा, सबको ही बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के लिए मेरे ख्याल से यहीं तक अपन करते हैं। पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सबको यथा योग्य जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आज के स्वाध्याय की जो अंतिम चर्चा रही वो अति मनोरंजनकारी रही। और भैया जी साहब ने देखो शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, तो अगले भाव का उन्होंने भावार्थ बता दिया। अगले भाव का मतलब अगले भावों में अब जो है भाव और भावों, तो 2 4 5 7 8 भाव लग जाए। जैने कष्टेन 2 3 भव गहनानी, जैने ने 17 भव गहनानी, उत्कृष्ट रूप से 2 3 भव, जगन्य रूप से 7 8 भव। तो कारण समयसार आने पर, जीवन में कारण समयसार आने पर, जैसे भगवान महावीर स्वामी का जीव सिंह की पर्याय में सम्यक दृष्टि हुआ और 10 भव के बाद वो भगवान महावीर बन गया। तो आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने, यद्यपि वो सब जानते हैं फिर भी सबको समझ में आ जाए इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगले भव में सिर्फ 64 जीव, 64 जीव जो है प्रथम 3000 वर्ष में या भद्र मिथ्या दृष्टि मनुष्य बनेंगे, और दूसरे 3000 में 25, फिर 12,
फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ऐसे मिला के 123 जीव हैं, जो 123 जीव विदेह क्षेत्र में मनुष्य बनेंगे यहाँ से, भद्र मिथ्या दृष्टि। ऐसा 1976 में कटनी में जब आचार्य श्री बहुत अस्वस्थ हो गए थे, तो जगन मोहन लाल जी शास्त्री साहब जो प्रकांड विद्वान थे और सप्तम प्रतिमाधारी थे, और जिनका समाधि मरण भी आचार्य श्री के चरण सानिध्य में हुआ था, उन्होंने ये बात बताई थी कि 123 जीव यहाँ से मरकर भद्र मिथ्या दृष्टि वो मनुष्य बनेंगे। तो प्रथम 21,000 वर्ष का ये 5वां काल है, तो 21,000 वर्ष के 7 भेद किए 3,000 वर्ष, तो प्रथम 3,000 वर्ष में 64 जीव, तो हो सकता है कि उन 64 जीवों में, लेकिन भैया जी ने स्पष्ट कह दिया कि पुनः मनुष्य आयु प्राप्त करने के लिए सम्यक तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा ऐसा अनुमान है कि हम जितने भी समयसार स्वाध्याय ग्रुप में हैं, इस भाव से तो हम सब नियम से वैमानिक देव ही बनेंगे। इस भाव से तो हम सब सौधर्म स्वर्ग से लेकर है ना आगे के स्वर्गों तक देव ही बनेंगे, क्या समझे? हाँ, फिर वहां से आकर के मनुष्य पर्याय में आकर और स्त्रीलिंग का छेद हो जाएगा, इस भाव से स्त्रीलिंग का छेद हो जाएगा, और क्योंकि सम्यक वैमानिक देव ही बनता है। तो आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आप तो कल्याणयोग की बहुत बहुत विशेषज्ञ हैं, हम इसीलिए आपके फैन हैं, इसीलिए हम आपसे जानना चाहते हैं। तो आपने आज बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए और सभी को बहुत आनंद आया। बोलो महावीर भगवान की जय। 123 जीव भी, भगवान की 123 जीव भी जम्बूद्वीप के विदय क्षेत्र में, पूरे जम्बूद्वीप से, अपने लोग को कई बार ये भाव भाषणा हो जाती कि हमारे भरत क्षेत्र से, ऐसा नहीं है, पूरे जम्बूद्वीप से 123 जीव हैं। किसका नंबर है कोई पता नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा सबके लिए। बहुत अच्छा लगा। हम सभी का बहुत पुण्य है कि आदरणीय बहन जी साहब से, आदरणीय ललिता बहन जी साहब से ऐसी ऊंची जो है वो बातें सुनने को मिली। ये भी अपना तीव्र पुण्य का उदय है, क्योंकि बिना पुण्योदय के जो है ना अच्छी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। वो ये इस बात का कि अपने जीवन में अपने मतलब अगले भावों में अति शीघ्र कारण समयसार कार्य समयसार आने वाले हैं, और इसीलिए हम सब पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर बनकर मोक्ष प्राप्त। बहुत अच्छा, इस शुभ भावना के साथ आज की स्वाध्याय का समापन किया। करणीय सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए और क्लास को एंड करें प्लीज। हाँ, कभी अब जाके बैठ जाए, थोड़ा सा एकांत में बैठना। भाई साहब हो, कुर्सी बाहर डाल ले, कुर्सी पे बैठ करके आराम से शांति से, और घर वालों कह देना मेरे को आवाज मत देना, मैं अपना आप आ जाऊंगा। दो चार बार करूंगा तो हाँ, वो तो अपना आप आ जाएगा। अब मेरा क्या है कि अभी जैसे रोटी खाते समय क्या है कि नमक का मन से बोल के रोटी खानी चाहिए। हाँ, और खाने के बाद में नमक का, अब मैं रोज सोचता हूँ लेकिन उस समय ध्यान ही नहीं रहता है। रात को सो गया, आधा घंटे बाद ध्यान आया वापस करके। अब देख लो तेज जाने के बाद पहले यहाँ से ये खत्म करके क्लास चद्दर धोई, उनको सुखाई करी वगैरह, फिर मैंने वो 3 माड़ा फेरी, 3 माड़ा फेरने के बाद में फिर जो ये रात का कार्यक्रम करना था वो क्या मैसेज तो अंदर तो जाए मुझे बाहर कर दूंगा। मैंने बाहर मेरे बजे 11:15, उसके बाद में जितने मैसेज थे वो मैसेज देखे रात को करीब 2 बजे। अभी मेरे हिसाब से मई रहेगा, सेकंड है इसलिए बच्चों को पढ़ते ज्यादा बोले। सोनू जी बंद कर दो अब तो। इसलिए बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को